ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर गिरिडीह से है, जहां शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 31 के बबन टोली स्थित काली बाबू हाता कॉलोनी के निवासियों को आज बड़ी राहत मिली है। बता दें, विगत 2 से 3 महीनों से इस कॉलोनी के लोगों का जीना दूभर हो गया है। कारण ये था कि कॉलोनी के बगल वाले प्लॉट के मालिक मनोहर सिंह व उनके घर वालों के द्वारा कॉलोनी की नाली को बंद कर दिया गया था, जिस कारण बारिश होने पर नाली के गंदे पानी के साथ नाली का कचरा पूरे कॉलोनी में फैलने लगा था, जिस कारण कॉलोनी वासियों को अपने घर में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा। इससे परेशान लोगों ने नगर निगम व जिले के प्रशासन को लिखित तौर पर सूचित करते हुए कई बार आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से लोगों ने स्थानीय विधायक को इसके लिए पहल करने को बोला, जिस पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मामले की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के तहत पहल करने को बोला। वहीं कॉलोनी निवासी कई महिलाएं व बच्चों समेत 80 वर्षीय वृद्ध ने अपनी तकलीफों व परेशानियों को बताया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। डोली के इस मोहल्ले में नाली का पानी पीसीसी के ऊपर बहने की समस्या थी। कल एक शिलान्यास के दरमियान में आया था, तो यहाँ के निवासियों ने मुझको इस समस्या से अवगत कराया था। हम लोगों ने प्रशासन के पदाधिकारियों के माध्यम से आपसी सहमति कराते हुए इस परेशानी का समाधान निकाल लिया है, और जो भी ज़मीन से संबंधित विवाद हैं, दोनों ही पक्षों के सामूहिक आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सरकारी अमीन से नापी करके यह स्पष्ट कर देंगे कि कौन ज़मीन किसकी है। मुझको उम्मीद है कि इस विवाद का समाधान हो जाएगा और आज ये विवाद समाप्त हुआ। जी मामला है पानी निकासी का। नाली बंद कर दिया गया था। पूर्व में पानी निकासी का वही जरिया था जी। किसी कारणवश उनको एक अपना इशू था, 2 आदमी का क्रेता विक्रेता का, तो वो अपना बाद में सुलझाएंगे। और उसके बाद उन लोगों को कहा गया कि जिनका दावा है अपनी ज़मीन का, वो अपना नापी के लिए आवेदन देंगे, विधिवत नापी कर दी जाएगी। सर, दूसरे पक्ष का आरोप है पहले पक्ष के ऊपर कि उनका 5 कट्ठा ज़मीन भी उन्होंने घेर रखा है, तो वो इस मामले से संबंधित नहीं है, वो अलग मामला है। वो जो है अपना कोर्ट में फैसला करेंगे। ये तो चैनल का काम है कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं और हमें आश्वासन दें और हमें सही से रास्ता दिखाएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। टोटो मंथली बुक करते हैं, लेकिन वो 2 दिन आता है और फिर नहीं आता है। बोलता है रास्ता ऐसा है, तालाब के बाहर बच्चों को भेजिए तो लेके जाएंगे। बच्चे पैदल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि रोड में सांप दौड़ते हैं। साइकिल से जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। इस चीज़ का निवारण किया जाए। बड़े बुजुर्ग, मेरे घर में बुजुर्ग हैं, वो कोर्ट जाते हैं, वो एडवोकेट हैं, लेकिन उनको जाने का साधन नहीं हो पा रहा है। स्कूटी से जाना नहीं चाहते हैं, गाड़ी जाती नहीं है, टोटो वाला आना नहीं चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का, सड़क का, नाली का, बिजली का, सब चीज़ का निवारण किया जाए और हमें जो हम इतने पैसे लगाकर घर बनाए हैं, इनका हमें सुख भोगने का मौका दिया जाए। तो आप ये मांग आप किन से कर रहे हैं? गवर्नमेंट से, सरकार से कर रहे हैं। आज विधायक जी, सीओ जी आकर हम लोग के सपोर्ट में थे, हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों का हमारे मोहल्ले में नाली की समस्या थी। अब विधायक जी और स्थानीय नगर निगम एसडीओ साहब के मदद से नाली को खुलवाया गया है। दोनों पार्टी, ध्रुव बाबू और मन्नू बाबू के परिवार के लोग बीच में रख करके उनके आपसी समझौता के हिसाब से नाली को खुलवा दिया गया है। जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। सड़क के लिए भी जो रास्ते में दिक्कत हो रही है उसके लिए भी बात हो गई है, उसका भी समाधान हो जाएगा जल्द से जल्द। और हम लोग पूरे मोहल्ले वासी एसडीओ साहब के, विधायक जी के और सीओ साहब के सबके काफ़ी आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका सहयोग हम पर बना हुआ रहेगा हमेशा। जी, आपका परिचय? मैं इसी मोहल्ला में रहता हूँ, सुमित बदौलिया में। काफ़ी दिन से मसला चल रहा था, 1 महीना से, जो कुछ लोग नाली को बंद कर दिया गया था। आज हमारे विधायक जी, एसडीएम और सीओ के अनुशंसा से नाली को पुनः खुलवाया गया। और ये मसला हम लोग का काफ़ी दिन से परेशानी था, जो हम लोग एसडीएम जी ठीक रहते थे। नली ठीक था ना, तो थोड़ा इधर उधर जाते थे तो पेट ठीक रहता था। अब घर में कैद हो निकल नहीं पाते, बीमारी बढ़ते जा रहा है। अभी तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, 10 कदम चल के आए बड़ा मुश्किल से। अब आफत लग रहा जा रहे हैं, माथा पर गमछा रखे, सबों का यही दशा। घर में इतने बच्चे बीमार थे, वैसे बीमार हो जाए।
छोटा बच्चा बड़ा भी बाइक पानी चढ़ा सुइया लगा, अचानक तबीयत खराब हो गई। तब क्या चाहते हैं यहाँ के नगर निगम से, यहाँ का प्रशासन? व्यवस्था ठीक हो, यहाँ पर जो पानी नाली का आ रहा है घर का नाली का वो नहीं आवे, पानी जो जा रहा था पहले वैसे ही जा, जी जिधर से जा रहा था वही देख के हम लोग घर बनाए थे। और आगे में भी लोग डिस्टर्ब करने के चक्कर में कोई न कोई बहाना से तंग करना चाहता, कभी वहाँ रोक दिया कभी यहाँ रोक दिया। तो क्या ऐसा हम प्रशासन से चाहते हैं, आभारी है कि एसडीओ साहब ने संज्ञान लिया है, नगर निगम ने संज्ञान लिया है, उनके आभारी हैं। जल्दी से जल्दी समस्या का निदान हो। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे नली का पानी से और ये रोड बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोग को ट्यूशन ये सब जाने में प्रॉब्लम होता है। टोटो आता नहीं है, हम लोग को जाने में दिक्कत होता है। साइकिल से इतना फिसलन है कि गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। खेलने में भी बहुत दिक्कत होता है, सांप दौड़ता है, नीचे उतरने में दिक्कत होता है। अच्छा, आपके इधर रास्ते में सांप भी निकलते हैं? हाँ, हमने वीडियो भी बनाया है। अच्छा, वीडियो भी है। तालाब से नाली से रोड में बड़ा बड़ा गड्ढा है, कैसे आए? दिक्कत होता है चलने में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए, नली साफ हो से जाए। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग का सड़क बनवा दिया जाए। अभी टोटो अंदर नहीं घुसना चाहता है तो पैदल आना पड़ता है। इतना हो पानी सकता है का रोड बन जाए तो ये होनहार बालक आगे चढ़ के ये लोग भी कुछ बन जाए पढ़ लिख के। जी जी जी। मेरा नाम मनोहर सिंह है। ये जो तालाब और ये जो खेत है ये हमारे पूर्वज लोको राय के वंशज में हम आते हैं, उनका है। 2013-14 में ध्रुव संथालिया जब ये काली बाबू का हाथा लिया प्लॉट नंबर 76 और 77, उसके पहले राजेंद्र नगर का पूरा पानी काली बाबू के हाथा में ही जाता था। उससे वो लोग खेती करता था और एक तालाब भी था उस हाथा में, उस तालाब में भी इसका पानी जाता था, बरसात का पानी वहाँ जाके जमा होता था। 2013-14 में जब इन्होंने ज़मीन को लिया ध्रुव संथालिया दिलीप गोइंका ने, तो इस नाली के पानी को हमारे खेत की ओर डाइवर्ट कर दिया कि भविष्य में हम चौड़ा नाला बना करके इस नली को अपने कॉलोनी से हम लेते हुए सबका पानी को नीचे ले जाएंगे। इस बीच ये लोग जब फिर बोलने लगे कि नाला अपना बनवाइए, तो टाल मटोल करते करते अभी तक ले आया। 3 साल पहले एक झूठा केस करके हमारा भाई लोग और हमको भी, हमारा भी नाम दिया हुआ था, सबको डकैती के फंसा करके जेल भेजवा दिया। फिलहाल ये तालाब का पानी हमारा खेत में जा रहा है। हम लोग खेतीहर हैं, खेती हमारा रोजगार का आजीविका का साधन है। नली का पानी जाने के कारण हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, पूरा खेत एकदम लबालब सड़ गया है। खेती कुछ भी अनाज लगाते हैं, फसल लगाते हैं, पानी फल लगाते हैं, सारा बर्बाद हो जाता है। अभी कॉलोनी का वासी का भी पानी हमारे ही खेत में जा रहा है और कॉलोनी वासी झूठे हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये नली का पानी को रोक दिया। हाँ, नली का पानी को रोक करके हमारा जो तालाब था, तालाब में पानी को ले लिया ताकि कॉलोनी वाला को दिक्कत नहीं हो। अब तालाब बरसात होने के बाद ओवरफ्लूड हो गया, ओवरफ्लूड होकर के ये पानी रास्ता में जा रहा है। तो उसमें हम कोई देनदार नहीं है, क्योंकि हम नली का पानी अपना तालाब में कुछ दिनों के लिए ले लिए थे। 1 तारीख को हमारे मोहल्ले के गणमान्य व्यक्ति रॉकी सिंह DMM के हैं, सतीश केडिया कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों ने बोला था 1 तारीख को हम इनको बुला करके हम नापी करवाएंगे। 1 अगस्त को 1 तारीख को हम अपना अमीन और अपने कागज़ पत्र के साथ लेकर के यहाँ मौजूद रहे। वो लोग किसी भी किस्म का कोई भी आदमी यहाँ पर शाम 5 बजे तक नहीं आया। इसके बाद हम लोग को नगर निगम से भी नोटिस मिला था कि आप नाली को बंद कर दिए हैं, हमने उनको जवाब दे दिया। SDO साहब के यहाँ भी नोटिस आया था, हमने उनको भी जवाब दे दिया। कल हम CO साहब के यहाँ जवाब देने वाले थे, लेकिन CO साहब आज हम लोग के साथ आ गए हैं। फिलहाल बोले हैं कि नली को खोल दीजिए और आप अपना हमारे पास आवेदन दीजिए, हम नापी करवाएंगे। एक बात और कि हम ज़मीन बेचें 21 कट्ठा अपना प्लॉट में, उसको ज़्यादा घेर लिया, इसी डर से वो नापी कराने को तैयार नहीं है। अगर होता, ईमानदारी होता उनमें ध्रुव संथालिया में, तो आकर के अमीन से नापी करवाते और दूध का दूध पानी का पानी करते। आपका कितना जमीन वो घेर लिए हैं? हमारा जमीन खतियानी एकड़ है। नहीं, वो आपका ध्रुव संथालिया जी आपका कितना जमीन घेरे हैं? करीबन 5 कट्ठा है। 5 जबरदस्त ज़्यादा घेरे हैं। अच्छा, तो अभी नापी हो गया? आज नापी नहीं हुआ है। CO साहब आश्वासन दिए हैं कि 10-15 दिन के अंदर हम नापी करवा देंगे आपका ज़मीन का। अच्छा, आपका ज़मीन नापी का रहेगा। उसी आश्वासन पर हम ये नाली को आज खोलने के लिए दिए हुए हैं। अच्छा, फिर भविष्य में जैसा होगा अपना करेंगे। जी। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।